नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो आज बहुत दिनों के बाद हमसे मिलना हुआ, आपसे बहुत समय बाद रूबरू हो पा रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस ला पाऊं। लेकिन देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अभी रिसेंट में मुद्दा आया अर्नब गोस्वामी को लेकर, रिपब्लिक टीवी को लेकर, फेक टीआरपी को लेकर। और ये टीआरपी का जो मुद्दा है ना, ये आज का नहीं है, सालों साल से यही चलता हुआ आ रहा है। और टीआरपी जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मीडिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, गले की घंटी भी है, लटकती हुई तलवार भी है, जिसके बेसिस पर मीडिया को चलना पड़ता है। क्योंकि टीआरपी नहीं तो कुछ भी नहीं। वो हम पूरा समझेंगे कि टीआरपी क्या होता है, किस तरीके से मीडिया हाउसेस वर्क करते हैं, अभी जो रिसेंट में इश्यू आया है टीआरपी से रिलेटेड वो क्या है, जानेंगे एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इसके बाद चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप नॉर्मल भी अपने घर पर रहते हैं, टीवी देखते हैं, आपको टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्यों दिखाया जा रहा है, जो आपका एंकर है वो इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रहा है। अच्छा, ये राजा रवीश कुमार जी हैं, ये एक्चुअल में ये वाले राजा रवीश कुमार जी नहीं है, ये राजा रवीश कुमार जी हैं, लेकिन ये पैरोडी करते हैं। ठीक है, तो हमने इनको भी डाल दिया थोड़ा फन एलिमेंट डालने के लिए। क्लियर है? तो आज हम पूरा टीआरपी का खेल समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टीआरपी वर्क करती है, क्यों मीडिया के लिए टीआरपी जरूरी है, क्यों प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं मीडिया में वो दिन रात टीआरपी टीआरपी चलते रहते हैं, आखिर ये टीआरपी है क्या, पूरा विस्तार से समझेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, कान में ईयरफोन डालिए और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी टीआरपी के बारे में और मीडिया हाउसेस के बारे में और आप टीवी पर जो देख रहे हैं उसको देखने की एक समझ जरूर डेवलप होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके जाने माने पहचाने हुए चेहरे हैं जिनके बारे में आपने काफ़ी देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का जो मैं बताऊं आपको, रीसेंट इशू जो आया है वो आया है, आपने देखा होगा सुदर्शन टीवी पर कुछ समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले सुदर्शन टीवी पर एक चल रहा था जिसे हम बोलते थे यूपीएससी जिहाद करके उन्होंने एक चलाया था, जिसमें वो बता रहे थे कि यूपीएससी में इस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने फोकस किया था कि इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा भर गए हैं, अपनी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया, वहाँ पर डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करना, वो सब कुछ इश्यूज चले, उन पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मीडिया के बारे में आजकल जो कंट्रोवर्सीज निकल कर आ रही हैं वो पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और आज एक बार फिर से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पर सवाल उठे हैं, जहां मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये बोला है कि इस तरीके से इन 3 नाम उन्होंने लिए हैं कि इन लोगों ने, इन प्रिंट हाउसेस ने इस तरीके से फेक टीआरपी जनरेट करके अपने चैनल को आगे लाने की कोशिश की है, जहां उन पर सेक्शन 120, 409, 420 का चीटिंग का जो केस है वो लगाया गया है। उसके बारे में पूरा समझेंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में टीआरपी होती क्या है। ठीक है, तो अभी का जो इशू है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्यू चैनल्स जो है सिर्फ अब टीआरपी के लिए काम करते हैं। अब आपके मन में बहुत आ रहा होगा कि बहुत हुआ ये टीआरपी टीआरपी टीआरपी, इसके बारे में बताओ हमें क्या है ये टीआरपी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले टीआरपी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मीडिया किस तरीके से रन करता है। पूरा जो आप देखते हैं, आप चाहे इंडिया टीवी हो गया, पूछता है भारत हो गया, एनडीटीवी हो गया, आज तक हो गया, जो भी नंबर 1 होने का क्लेम करते हैं, या एक्चुअल में क्या है, उनकी टीआरपी क्या होती है, किस तरीके से उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझिएगा। और फिर उसके बाद आज आप जो न्यूज़ देखें उसको एनालाइज करके देखिएगा कि क्या जो आपको दिखाया जा रहा है वो रेलेवेंट है, या वो क्यों दिखाया जा रहा है। क्या हमेशा सिर्फ मीडिया गलत है, या मीडिया वो दिखाता है जो लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप को सुधारने की भी कहीं ना कहीं जरूरत है, वो हम आज समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, टीआरपी का खेल किस तरीके से वर्क करता है, हमने समझा कि मीडिया किस तरीके से रन करता है। मीडिया किस तरीके से रन करता है, सारा खेल जो है ना, आपके हाथ में जो रिमोट होता है उसका खेल है सब कुछ। जनता भगवान है, और क्यों जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, वो सब कुछ टीआरपी पर टिका हुआ है।
उससे पहले हमने समझा कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है उससे आपको परमिशन लेनी होती है, उससे आपको लाइसेंस लेना होता है। अगर आपको कोई भी न्यूज़ चैनल हो गया, कार्टून चैनल हो गया, स्पोर्ट्स का चैनल हो गया, कोई भी आपको न्यूज़ दिखानी है, कोई भी चैनल आपको अगर चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है ना, I&B वाली मिनिस्ट्री, ठीक है, उस मिनिस्ट्री से आपको लाइसेंस लेना होता है। उस लाइसेंस की आपको फीस पे करनी होती है। तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट जो है, पहला इन्वेस्टमेंट तो आपका यही हो गया कि आपको फीस पे करनी होती है, और ये फीस 1,000-2,000 रुपये नहीं होती है, काफ़ी अच्छी फीस होती है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करके देखिएगा कि आपको कितनी फीस पे करनी होती है, काफ़ी अच्छी फीस ये पे करनी होती है। तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपको जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो आपको एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देगा कि इस फ्रीक्वेंसी पर आपका चैनल आएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हर चैनल की। जो आप चैनल नंबर देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में चैनल नंबर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। उस चैनल नंबर को जैसे आप दबाएंगे तो वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी पर वो चैनल चलेगा। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलॉट हो गई है, ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी पर वो चैनल रन करना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई चलाना चाहते हैं न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल के लिए आपको सैकड़ों लोगों की टीम रखनी होगी। कैमरामैन होंगे, एंकर होंगे, आपका पीसीआर वैन होंगी, आपकी न्यूज़ रिपोर्टर्स होंगे, ड्राइवर होंगे, पेंट्री वाले होंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक संभालने वाले होंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले होंगे। हजारों लोग होते हैं टीम में। न्यूज़ चैनल ऐसे ही नहीं चल जाता, उन हजारों लोगों की सैलरी होती है, ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, बहुत हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से मीडिया नहीं चलता है, ठीक है। छोटा मोटा चैनल नहीं चल रहा है, आप यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं कि आप यूट्यूब ने तो आपको देखिए, आप हमसे जुड़ पा रहे हैं, हम आपसे जुड़ पा रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। एक मामूली सा हमने इन्वेस्टमेंट किया और हम आपसे जुड़ गए। इतना ईजी मीडिया में चलना नहीं हो पाता है। न्यूज़ चैनल चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्लियर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट को, एक यहाँ फीस और एक यहाँ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों इन्वेस्टमेंट को अब रेवेन्यू तो जनरेट करना चाहेंगे ना। अगर कोई कंपनी चल रही है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, आज तक चल रहा है, पूछता है भारत चल रहा है, रिपब्लिक टीवी जो भी है, आर भारत वो चल रहा है, जो भी न्यूज़ चैनल चल रहा है, एनडीटीवी चल रहा है, हर किसी को रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। वो कोई एनजीओ तो खोलकर बैठे नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हम चलेंगे। उनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको जो एडवर्टाइजमेंट मिलता है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। वो क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक क्लाइमैक्स सा, चाहे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही क्यों ना देख रहे हो, उसमें दिखाते हैं ना कमिंग अप। कमिंग अप में कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिससे क्रिस्प बना रहे और आप उस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपने ये भी चीज़ एक एनालाइज की होगी कि शुरू के 10 मिनट तक ब्रेक नहीं आता है, शुरू के 10-12 मिनट तक लगातार चलेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्रेक आएंगे और न्यूज़ कम आएगी, ठीक है। चाहे कॉमेडी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, शुरू शुरू में ज़्यादा आएगा, उसके बाद कंटेंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उस सारी परत को आज हम खोलने वाले हैं, ठीक है, कि वो शुरू के 10 मिनट में ऐसा क्या स्पेशल हो जाता है जिसकी वजह से शुरू के 10 मिनट तो कंटेंट भर भर के देते हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट आते हैं। ये आप कहीं भी एनालाइज करके देख लीजिएगा। आपको एज एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर कोई शो है 9 बजे से और 9:30 का, 9 बजे से 9:30 का शो है, तो आप देखेंगे कि पहला जो ऐड आएगा ना, वो आएगा 9:12 9:13 के आसपास। फिर 9:12 से 9:17 न्यूज़ आ गई, 9:17 टू 9:22 दूसरी न्यूज़ आएगी, और 9:22 टू 9:30 ब्रेक आएगा। समझ रहे हैं, 8 मिनट का ब्रेक यहाँ, 5 मिनट का ब्रेक यहाँ, इस तरीके से लंबे लंबे ब्रेक आएंगे। और ये चीज़ आप एनालाइज करके देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि आपने एक लाइसेंस के लिए फीस पे कर दी, लाइसेंस मिल गया, आपने टीम बना ली, उनकी सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, जो भी कुछ देना है, आपको प्रीमाइसेस खरीदना है, आपके ऑफिसेज होंगे, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपको अपना मीडिया जो है, अपनी न्यूज़ जो है, आपको पूरे दुनिया भर से न्यूज़ इकट्ठी करनी है। अब उसके लिए जो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे वो आपका कहाँ से होता है, एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट कौन देगा और एडवर्टीजमेंट क्यों देगा, ये सबसे बड़ा इशू है, जहां टीआरपी का खेल आकर टिक जाता है। एडवर्टीजमेंट देती हैं कंपनियां, ठीक है।
नवरत्न तेल का, और ये हज़ारों तरीके के जो ऐड आते हैं, पेट में दर्द होगा ये आप कर लीजिए, मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ, वो सब जो ऐड होते हैं वो किन चैनलों पर ज़्यादा आते हैं, किन चैनलों पर कम आते हैं, ये भी बड़ी बात है। अब वो जब एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं तो वहाँ से रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो आपको, रेवेन्यू अच्छा हुआ तो सैलरी अच्छी मिलेगी, और अच्छा रेवेन्यू हुआ तो आपको बोनस भी मिलेगा, बोनस मिलेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, आपका एज एन इंडिविजुअल, आपका एज ए टीम, एज ए कंपनी आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, और हर एक प्राइवेट कंपनी यही चाहती है। क्लियर है? तो ये तो आपका पूरा प्रोसीजर चलता है मीडिया का। क्लियर है? अब यहाँ पर एक सवाल उठकर आता है कि एडवर्टाइजमेंट देने वाली जो कंपनियां होंगी, एडवर्टाइजिंग जो कंपनियां होंगी, वो किसको एडवर्टाइजमेंट देंगी? वो उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट देंगी जो सबसे ज्यादा देखा जाता होगा। सही बात है। अब सबसे ज्यादा देखा जाता होगा इस चैनल का कैसे पता लगे? भाई मुझे तो लगता है कि भैया एनडीटीवी बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाता है, तो एनडीटीवी देखा जाता होगा सबसे ज़्यादा। नहीं, लेकिन कंपनियां जो होंगी वो फैक्ट पर वर्क करती हैं, वो ऐसा सोचने से काम नहीं चलती कि आपने दिखा दिया देश का नंबर 1 चैनल तो हम मान लेते हैं कि आपको देश का नंबर 1 चैनल मान लिया। नहीं, वो काम करती हैं फैक्ट्स पर, और फैक्ट क्या आता है कि किस चैनल की रैंक कितनी अच्छी है, और वहीं से होता है कि जब रैंक की बात आती है तो बात आती है कि इस चैनल की टीआरपी कितनी अच्छी है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक मुझे लगता है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मीडिया हाउसेज किस हिसाब से रन करते हैं, उनको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, उनके एक्सपेंडिचर कहाँ से होते हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज किस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट देंगी। सारा खेल जो आकर टिक गया वो टिक गया टीआरपी पर। तो अब हम समझेंगे टीआरपी क्या होती है। अब मान लीजिए मैं आपको कोई नॉर्मल सी खबर दिखा रहा हूँ, मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कोई भी कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया सर, इसने आज ये आपको जजमेंट दे दिया, सारी कुछ फैक्ट बेस्ड नॉलेज दे रहे हैं। अब हमारे चैनल को ही देख लीजिए, हम आपको प्योर प्योर स्टडी वाला चैनल है ये, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत टॉप क्लास टीचर्स हैं यहाँ पर जिनको 20-20 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, टॉपर्स टीचर्स हैं, लेकिन लोग कम जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्योरली स्टडी है। अगर यहीं पर मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने लग जाऊं जिनमें लोग गाली दे रहे हों, ठीक है, गाली देकर एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हो, तो वो चैनल बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता ही ये देखना चाहती है, इसलिए लोग दिखा रहे हैं। आज आप देखिए जो कुछ चैनल हैं जो ट्रोल करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं, वो 20-20 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। क्लियर है? तो इस तरीके से जनता क्या देखना चाहती है वो लोग दिखाते हैं। ठीक है, हम अपने जमीर को नहीं बेच सकते उस चीज़ के लिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम प्योरली स्टडी चैनल ही रहेंगे, हम प्योरली एजुकेशन ही प्रोवाइड करेंगे। अगर वो चीज़ आपको पसंद आएगी तो आप जुड़िए हमारे साथ, वरना कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, जितने लोग आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वो तो अच्छी नॉलेज गेन करें, वो तो एटलीस्ट ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उससे बचें। तो उसके लिए हम आपको इस तरीके की कोई सनसनीखेज खबर टाइप चीज़ें नहीं लाते हैं। हम जो चल रहा है वो इशू, वो जब तक जेन्युइनली उस पर कोई न्यूज़ नहीं आएगी हम नहीं देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो अब मैंने बात की कंपनी वर्क्स ऑन फैक्ट्स। कंपनीज जो काम करती हैं फैक्ट पर काम करती हैं, तो उन्हें डेटा चाहिए, और डेटा के लिए क्या चाहिए? टीआरपी। अब बात करते हैं, बहुत देर से जो आपका इंतजार था वो आपका खत्म हुआ, अब बात करते हैं टीआरपी की। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिमोट जो दिख रहा है आपके हाथ में, ये दुनिया बदल देता है, ये दुनिया बदल देता है, क्योंकि इसी से रन होती है टीआरपी। टीआरपी होती क्या है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। टीआरपी की फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इतना न्यूज़ में है कि हो सकता है किसी वनडे एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाए। अगर इसकी नहीं पूछी जाती है तो पीपल्स मीटर पूछा जा सकता है, ठीक है, बार्क पूछा जा सकता है, इंटेक पूछा जा सकता है, फोर्थ पिलर क्या है ये पूछा जा सकता है, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप नहीं भी रख रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो आप जब सामने वाले से डिस्कशन करें तो उस डिस्कशन में एक दम होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि ये इशू है, इस इशू पर इस तरीके से डिस्कशन चल रहा है, ये इशू एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो अब टीआरपी क्या है? टीआरपी है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या करता है? आपकी टीआरपी आएगी, टीआरपी से एक डेटा कलेक्ट होगा, उस डेटा से एक रैंक निकलेगी उस चैनल की। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं आपको टीआरपी भी बताऊंगा कि किस चैनल की कितनी चल रही है। जनरली वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं ये चीज़ें, फिर भी हम आपको बताएंगे कि रैंक ऑफ द चैनल क्या है। अब जब कंपनीज को पता चला कि भैया ये चैनल नंबर 1 है और ये चैनल लास्ट में चल रहा है,
ठीक है, जो नंबर 1 चैनल होगा, ऑब्वियस ही बात है ना कि मैं भी अगर कहीं प्रमोशन करना चाहूँगा अपने चैनल का, अपने न्यूज़ का, तो वो वहीं प्रमोट करूँगा ना जहाँ सबसे ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जिस चैनल की रीच सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एक चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक को हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो मैं करोड़ों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा या सिर्फ 1000 लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जब मुझे चैनल की रैंक पता लग गई तो मैं उस चैनल पर एडवर्टीजमेंट दूंगा। एडवर्टीजमेंट बढ़ेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी चैनल ग्रो करेगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से साइकिल वर्क करता है। अब उस टीआरपी के लिए क्या किया जाता है, कैसे निकाली जाती है ये टीआरपी? तो अब देखिए, ऑल ओवर इंडिया मेजरली सिटीज़ में, जिसमें से 80% अर्बन एरियाज हैं, 20% रूरल एरियाज हैं। अर्बन में भी जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है दिल्ली मुंबई पर, फिर भी ऑल ओवर इंडिया ही हम बोलेंगे क्योंकि कुछ जो, अब मैं इसको बताता हूँ क्या है कि ऑल ओवर इंडिया 44,000 घर जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये लिस्ट बिल्कुल सीक्रेट रहती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया करोड़ों घरों में से 44,000 हाउसेज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। उन घरों के लोगों से बात की गई और उनके घरों पर उनकी टीवी से कनेक्ट करके एक डिवाइस लगा दिया गया। समझिए किस तरीके से चीज़ें रन करती हैं। 44,000 घरों को ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई किया गया, उन घरों में उनके टीवी से कनेक्ट करके एक डिवाइस लगा दिया गया। इस डिवाइस को बोला गया पीपल्स मीटर। क्या बोला गया दोस्तों? पीपल्स मीटर। पीपल्स मीटर क्या है? एक डिवाइस है जो उन 44,000 घरों में लगाया गया जहां हम ये चेक करेंगे कि ये क्या देखते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है। अब आपका पीपल्स मीटर लगा दिया गया। अब उस पीपल्स मीटर का काम क्या होगा कि वो ये एनालाइज करेगा कि व्हाट पीपल आर वॉचिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे हमने देखा कि 9 बजे हमने पीपल्स मीटर के थ्रू देखा कि इस टीवी पर ये देखा जा रहा है, इस टीवी पर ये देखा जा रहा है, इस टीवी पर ये देखा जा रहा है। उस 44,000 घरों में से कुछ लोग होंगे जो कुछ भी नहीं देख रहे होंगे, कुछ चैनल होंगे जो न्यूज़ देख रहे होंगे, कुछ स्पोर्ट्स देख रहे होंगे, कुछ आईपीएल, कुछ फैशन टीवी, कुछ तारक मेहता, कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, ये पूरे दिन का एनालाइज किया जाता है। हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में वो कंपनी डिसाइड करती है क्या हमें करना है। ठीक है, हर आधे घंटे का जनरली होता है ये। लोग क्या देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, अब उसमें क्या देखा जाएगा कि जैसे ये मीटर ऑन किया गया 9 बजे रात को, है ना, एक तरफ चल रहा है प्राइम टाइम, एक तरफ कुछ और चल रहा है, एक तरफ अभी तारक मेहता खत्म हुआ है, एक तरफ आईपीएल में दूसरी टीम की बैटिंग शुरू हो गई है। इस तरीके से हजारों चैनलों पर हजारों तरीके की चीजें चल रही हैं। क्लियर है दोस्तों? अब 9 बजे से लेकर 9:10 तक ये पीपल्स मीटर कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक आपकी टीवी को मॉनिटर करेगा कि आपके चैनल पर, आपकी टीवी पर कौन सा चैनल चल रहा है। अब मैंने शुरू के 2 मिनट एक चीज़ देखी, फिर चेंज करके दूसरी चीज़ देखी, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे ऐसे करके मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ। तो पीपल्स मीटर भी बोलेगा अबे यार इसको हटा, ये कुछ देखता तो है नहीं, सिर्फ चैनल चेंज करता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंटिन्यूअस एक चैनल को ही देखते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोलता ना बने रहिए हमारे साथ, आ रहा है ये, धरती बदल जाएगी, चाइना को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके की चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि उस 9:00 से 9:10 हर आधे घंटे में यही चीज़ होती है। इसीलिए हर एंकर यही कोशिश करता है कि मुझसे जुड़े रहें। क्लियर है? उस 10 मिनट का खेल होता है, वो जीने मरने का खेल होता है उस एंकर के लिए। ठीक है, उस 10 मिनट में उसको ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड करनी है कि उस 10 मिनट में वो बोलेगा मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, है ना, वो चीज़ें बोलेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सलमान बाहर निकलो, ऐसी चीज़ें वो करेगा। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप सोचोगे कि यार इतना कुछ चल रहा है तो मतलब ये आधे घंटे में तो क्या ही दिखा देगा हमें। तो आप कोशिश करोगे कि 10 मिनट तक आप उसी चीज़ को देखते रहो। क्लियर है? समझने की कोशिश करना, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। उस 10 मिनट में हाथ पैर फेंक दिए, अपने हाथ पैर फेंक दिए, जितना हो सकता था उतना दांव पेच खेल लिया, और उसमें क्या हुआ, वो 10 मिनट तक आपके टीवी पर आप उसी चैनल को देखते रहो, ये देखने में समर्थ हो गया। आपने 9:00 से 9:10 तक आपने वो पूछता है भारत ही देख लिया। क्लियर है? पूछता है भारत ही देख लिया। अब इससे क्या होगा, पीपल्स मीटर ये मानकर चलेगा कि जिस इंसान ने शुरू के 10 मिनट चैनल चेंज नहीं किया, वो अगले 20 मिनट भी चेंज नहीं करेगा। तो अगले 20 मिनट के लिए वो पीपल्स मीटर
बंद हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पीपल्स मीटर चलेगा, हर आधे घंटे के स्पैन पर चलता है। 9 बजे चला, 9 बजे एक एंकर है जो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी, लूटपाट, रेप केसेस, इनकी बात कर रहा है, जनरल सा अपना स्टेटमेंट बोल रहा है। एक एंकर है जो हाथ पैर मार रहा है, मुझे ड्रग्स दो, सलमान बाहर निकलो, और इस तरीके के अपने हाथ पैर मार कर कोशिश कर रहा है कि जनता वहां रुक जाए। उस 10 मिनट का खेल होता है जिस 10 मिनट में वो आपको रोकने के लिए सक्षम हो गया। 9:00 से 9:10 तक आप उसके चैनल पर रुक गए, तो पीपल्स मीटर क्या मानेगा कि ये 9 से 9:10 नहीं, 9 से 9:30 तक यहीं देखा जाएगा चैनल। अब ये 10 मिनट देख लिया तो अब ये पूरा ही एपिसोड देखेगा। ठीक है? इसी तरीके से एक तो चैनल की रेटिंग होगी और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंकर की भी रेटिंग होगी। इसी हिसाब से आप देखते होंगे कि इस एंकर की सैलरी इतनी है, इस एंकर की हाईएस्ट पेड एंकर जो होते हैं वो इसी हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है? फिर कंपनी की भी एक वैल्यू होती है कि कंपनी में, अब एनडीटीवी में अगर देखो तो जो मेन है उनकी सैलरी कुछ अलग होगी और जो साइडलाइन वाले हैं जो उनकी सैलरी कुछ थोड़ी कम होगी। ठीक है? हम उस इशू में नहीं पढ़ेंगे, हमारा इशू है टीआरपी। ठीक है? अब ये 10 मिनट तक चला, 10 मिनट का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्ट करके डेटा कंपाइल होगा और डेटा पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। पब्लिक डोमेन में डाल देंगे तो कंपनियां जो होंगी उसके बेसिस पर एडवर्टीजमेंट करेंगी। अब ये काम करता कौन है? यहाँ तक आपको सारा कुछ सिंपल सिंपल लग रहा होगा, हाउ ईजी लाइफ कैन बी। ठीक है? लेकिन इतनी ईजी लाइफ होती नहीं है ना। ठीक है ना? अब क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, लेकिन ये कौन सी कंपनी कर रही है? तो अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स एजेंसीज की। डेटा एनालिटिक्स एजेंसी है हमारे देश में इनटैम। नाम याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, मतलब टेलीविजन पर जो ऑडियंस है उसका मेजरमेंट करती है ये इनटैम। ये क्या करेगी? डेटा को फॉरवर्ड कर देगी बीएआरसी को। बीएआरसी, बार्क। बार्क का मतलब आप समझ रहे हैं, वो वाला बार्क नहीं है, ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है? ये क्या करेगा? ये टीआरपी निकालेगा कि भैया इस चैनल को इतना देखा गया, इस चैनल को इतना देखा गया, इस हिसाब से इस वीक की टीआरपी इतनी आई है। मैं आपके लिए लेटेस्ट टीआरपी भी लेकर आया हूँ। लेटेस्ट रेटिंग है हिंदी न्यूज़ चैनल्स की। रिपब्लिक भारत की टीआरपी रही 18, मतलब अगर 100 हैं तो 100 में से 18 लोग ये देख रहे हैं। आज तक की है 15.5, TV9 की है 13.2, इस तरीके से चलती जाएगी। और आपका जो एनडीटीवी है उसकी है 2। तो समझ रहे हैं हमारा क्या सिर्फ मीडिया बायस्ड है? क्या लोग ये चीज़ नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये तो लोग जो देखना चाह रहे हैं उसी के बेसिस पर है। तो क्या हम आज इस तरीके की ऑडियंस नहीं बन गए जिसे सिर्फ मसाला चाहिए, जिसे प्योर न्यूज़ नहीं चाहिए? मैं एनडीटीवी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आप इन दोनों न्यूज़ चैनल में अगर डिफरेंस लगाकर देखेंगे, जिस तरीके की न्यूज़ दिखाई जा रही है उन्हें देखेंगे, तो आप खुद यही बोलेंगे कि आज की जो जनता है उसे भी मसाला पसंद है सिर्फ। ठीक है? बहरहाल खैर, इस वीक की रेटिंग ये रही। अब आप देखिए इस वीक की टॉप पर रेटिंग कौन है? आर भारत। तो कंपनीज क्या देखेंगी कि सबसे ज्यादा ये न्यूज चैनल देखा जा रहा है, तो आप एडवर्टीजमेंट इसे दो। तो हाईएस्ट पेड जो रहेंगे वो रिपब्लिक भारत के एडवर्टीजमेंट रहेंगे। हाईएस्ट रेवेन्यू जो जनरेट करेगा वो रिपब्लिक भारत करेगा। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब जो वो भी कर रहे हैं उनका काम भी पैसा कमाना है, जनता देख रही है। सर इसमें बुराई क्या है? बुराई यहाँ पर ये आई है कि इसमें किया गया घोटाला। इसे आप स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, 420 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेटिंग बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा, एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा तो चैनल ग्रो करेगा। सिंपल। अब क्या किया गया कि ये जो 44,000 घर थे ना, समझिए किस तरीके से दुनिया चलती है। ये जो 44,000 घर थे ना, इनका डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं होता कि सर मेरे घर पे लगा हुआ है पीपल्स मीटर, मेरे घर पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सीक्रेट चीज़ें होती हैं। और इनके जो ओनर होते हैं, मतलब जिनके घर पे लगा हुआ होता है, उनको भी ये सीक्रेसी बताई जाती है कि आप ये डेटा किसी को रिलीज नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे घर पर पीपल्स मीटर लगा हुआ है। वरना क्या होगा? वरना कंपनियां आएंगी, आपको प्रलोभन देंगी कि भैया मेरा ही चैनल लगा के रखो जिससे तुम लगाओगे। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बेस पर रेटिंग नहीं हो रही है, वो रेटिंग हो रही है उन 44,000 घरों के बेसिस पर। उन 44,000 घरों में क्या देखा जा रहा है उसके बेसिस पर रेटिंग तय हो रही है। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब क्या किया गया, मुंबई पुलिस ने क्या बोला है कि कोई कंपनी है, उन्होंने 3 कंपनीज को फाइंड आउट किया, एक हंसा कंपनी भी है जिसमें
हंसा रिसर्च, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि इशू क्या हुआ है, कि इन्होंने क्या किया गया है, इन घरों के बारे में डिटेल निकलवा ली, ठीक है, कि ये 44,000 घर हैं, उनकी अब आपको डिटेल अगर पता लग गई, मान लो पता लग गया कि मेरे घर पे पीपल्स मीटर लगा हुआ है, तो मेरे घर पे क्या होगा, जिस भी कंपनी को पता लग गया कि मेरे घर पर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगी, क्या करेगी, वो मेरे घर पे आएगी, मुझे प्रलोभन देगी, लाखों रुपए मेरे को फेंकेगी कि भैया आपके घर पर हम नया टीवी लगा देते हैं, न्यूज़ आप इस पे देख लेना, लेकिन इस पे पीपल्स मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ आप सिर्फ हमारा ही चैनल चलने दो। समझ पा रहे हो? इस तरीके से फिर क्या होगा, जब आपका ही चैनल दिखाया जाएगा तो टीआरपी में क्या शो करेगा, कि टीआरपी में तो भैया 24 घंटे यही चैनल चलता है, तो ऐसा क्या है आखिर इस चैनल में, ठीक है। तो यहाँ ये केस पकड़ा गया कि ये फेक टीआरपी जनरेट की जा रही है। तो ये पता लगा कि पीपल्स मीटर जिन घरों में लगा गया था उन घरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनमें लोगों को प्रलोभन दिया गया, और उन 44,000 में से मान लीजिए कुछ लोग, मान लीजिए 15,000 20,000 लोग मान भी गए कि मेरे घर पे ठीक है आप पैसे दे रहे हैं, मतलब जो भी प्रलोभन दिया गया हो, हमें क्या पता क्या प्रलोभन दिया गया था, ठीक है, जो भी लालच दिया हो, वो लोग एक्सेप्ट कर गए कि ठीक है हम आपका ही चैनल चलने देंगे। उससे क्या हुआ, टीआरपी बढ़ी, टीआरपी बढ़ी तो क्या हुआ, बिजनेस ग्रो किया, लेकिन ये टीआरपी क्या थी, ये जेन्युइन थी, नहीं थी ना, तो इसे माना गया ये फ्रॉड है। इसके बेसिस पर 3 कंपनीज को फाइंड आउट किया गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई, इससे प्रॉब्लम क्या है, अब टीआरपी का बहुत ज़्यादा हो जाना क्या खतरा है, आजकल जो माना गया था ना, जो इमेजिन किया गया था कि क्या होगा, कि कंटेंट बेस्ड टीआरपी होगी, कि जिसके पास अच्छा कंटेंट होगा लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, उसकी टीआरपी अच्छी आएगी, उसे अच्छे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। लेकिन टीआरपी इतना ज़्यादा फैल गया कि कंटेंट बेस्ड टीआरपी की जगह टीआरपी बेस्ड कंटेंट हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं चीन के 40 सैनिकों को हमने मार गिराया, पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंक दी, पाकिस्तान को नीचे गिरा दिया, ड्रैगन को पलट दिया। क्यों दिखाया जा रहा है ये आखिर, क्या सच में ऐसा हुआ है, ठीक है, असली न्यूज़ क्यों नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि लोग मसाला देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। और जब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, 3 पिलर तो है ही है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, वो अपना काम कर रहे हैं और वो दुनिया जानती है वो कितना अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर ये भी बोल दिया जाता है ना कि बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं गिराई है, तो वो भी मान लिया जाता है। आज की डेट में अगर ये भी बोल दिया जाता है कि सलमान खान ने हिरण को नहीं मारा था, ठीक है, ब्लैक हिरण, काले हिरण को उसको नहीं मारा था, सुसाइड किया था, तो वो भी मान लिया जाएगा, वो भी एक्सेप्टेड है। तो 3 पिलर अपना क्या काम कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है, ठीक है, जुडिशरी अपना काम जितना पॉसिबल है उस हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बाकी दो क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन अगर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, वो अपना काम अगर ढंग से नहीं करेगा, तो वहां क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो जो डेमोक्रेसी है दैट विल टर्न इनटू डिक्टेटरशिप। समझ रहे हैं आप? ये बात मुझे लगता है कि इतने बेहतरीन और इतने सिंपल ढंग से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि अब आप समझ पाएंगे किस तरीके से मीडिया हाउसेज रन करते हैं, क्यों वो टीआरपी टीआरपी के पीछे भाग रहे होते हैं, और क्या ये पूरा मामला है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मुंबई पुलिस ने चार्ज लगाया हंसा रिसर्च, ये 3 लोग थे, शिरीष शेट्टी, नारायण शर्मा, विशाल भंडारी, इन लोगों पर केस लगाया, जिनमें से ये हंसा रिसर्च हैं। हंसा रिसर्च क्या करती है? हंसा रिसर्च मार्केटिंग का काम करती है आर भारत के लिए, इसलिए यहाँ पर आर भारत का नाम आ रहा है। सच्चाई है जो अभी सामने आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अभी आईपीसी ने की धारा लगाई गई है 120, 409, 420, 120 होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, 409 होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और 420 होता है चीटिंग का। लेकिन आप इसमें एक ट्विस्ट ढूंढ पा रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस को अब ऐसा क्यों लगा कि ये टीआरपी का फ्रॉड चल रहा है, क्या टीआरपी आज से ही ऐसा किया जा रहा है? समझिएगा। और इसमें इस चैनल का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक चैनल है जो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैनल सही है, ठीक है, कहीं तक ये कहना सही नहीं होगा कि ये चैनल सही है, लेकिन जो भी है वो मीडिया का काम है, उसमें जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। लेकिन ऐसा आज ही क्यों हुआ? क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा डेफिनेटली पहले भी होता रहा होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है आप समझिए। मुंबई पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट में कौन सा चैनल काम कर रहा है? इन कनेक्टिंग डॉट्स को लिंक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इन जब कनेक्टिंग डॉट्स को आप लिंक कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दूध का धुला कोई भी नहीं है, सब
अपना उल्लू सीधे करने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ हो रही है। ना तो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट जो मीडिया हाउसेज हैं वो टीआरपी के पीछे भागते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं उन पर ऊपर से मिनिस्ट्री का दबाव रहता है, हर किसी पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबको अपना बिजनेस करना है, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम चलती रहती है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन है। मित्रा कमेटी ने 2008 में ये रिकमेंडेशन दिया था कि आप सिर्फ 44,000 घरों में मत लगाइए, इसे कम से कम लाखों घरों में लगाइए, इसे 8-10 लाख घरों में तो लगाइए, जिससे आपको थोड़ा डेटा है वो स्पेसिफिक मिल पाए। तो पीपल्स मीटर जो है उसका नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि करोड़ों घरों में लगा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट लाखों घरों में तो लगाओ, क्योंकि करोड़ों में पॉपुलेशन है, अब तो अरब में पॉपुलेशन है। ठीक है, जो टीआरपी रिलीज करने वाली एजेंसीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए, जिससे वो और अकाउंटेबल हो पाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रेगुलर सर्वे होनी चाहिए कि उसमें क्या हो, सारी कंपनीज जो हैं, सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हाउसेस के लोग मिलें, सब रेगुलर सर्वे करें पूरे इंडिया में कि कौन किस चैनल को असल में देख रहा है, क्या सिर्फ जो पीपल्स मीटर जो दिखा रहा है वही पूरा इंडिया देख रहा है या असल में भारत कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, वो चीज़ें होनी चाहिए। एंड मोर राइट्स टू एनबीए। एनबीए क्या है? एनबीए वॉलीबॉल का लीग नहीं है, एनबीए है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। इसको और पावर दी जानी चाहिए, जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट में आया जब न्यूज़ चैनल्स ने बोल दिया था कि हम एनबीए को छोड़ देंगे, हम तो जो दिखाना है वही दिखाएंगे, एनबीए के पास कोई पावर नहीं है। एनबीए क्या है? एक एसोसिएशन ही तो है, एक यूनियन है, ठीक है, हम छोड़ रहे हैं इसमें क्योंकि आज एनबीए के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, खैर वो इशू डिफरेंट है, लेकिन एनबीए को कुछ राइट्स दिए जाने चाहिए कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो एनबीए के पास इतना राइट हो कि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने जाना टीआरपी क्या होता है, मीडिया हाउसेज किस हिसाब से वर्क करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे। और प्लीज़ 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 अवेयर होइए, आपको क्या दिखाया जा रहा है इससे इन्फ्लुएंस मत होइए, आप एक्चुअल में क्या देखें और वो आपको किस तरीके से अफेक्ट करे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।